यहाँ आप देख सकते हैं मृदा। तो मृदा का जो है मुख्य 4 भाग, ये मुख्य, और ये जो है मृदा का 4 भाग अलग कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मृदा का लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, पीट मृदा या दलदली मृदा या बोग मृदा। उसके बाद पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और शुष्क मृदा। तो यहाँ देखते हैं लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा जो है पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है और उड़ीसा में भी पाया जाता है। लेटेराइट मृदा लैटर शब्द से बना है जिसका अर्थ ईंट होता है, यानी कि यह मृदा ईंट बनाने के लिए उपयोग में आता है। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर पर्याप्त ह्यूमस का निर्माण, सूक्ष्म जीव ह्यूमस का निर्माण होता है, किंतु अधिक तापमान के कारण इन ह्यूमस को जीवकण या बैक्टीरिया अत्यधिक सड़ाकर समाप्त कर देते हैं। सतह पर केवल नमक, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा शेष बचती है। बाकी सारे पोषण तत्व धरती मृदा की आंतरिक अवस्था में समा जाती है। इस प्रक्रिया को लिंचिंग कहते हैं। यह लिंचिंग प्रक्रिया इस लेटेराइट मृदा को बंजर बना देती है, जिसके कारण यहाँ पर्याप्त फसलों की बुआई प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाती है। यहाँ फसल उगाने हेतु रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। यह मृदा मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी राज्य, उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से काजू की खेती की जाती है। पर्वतीय मृदा, यह मृदा उन वृक्षों में पाए जाते हैं। पर्वतीय मृदा उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ उपलब्ध है। इन स्थानों पर मुख्य रूप से जो मृदा पाई जाती है वह विशेष गुणवत्ता के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यापक वाणिज्यिक कृषि को मदद मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये इस कलर का जो है ये यहाँ लेटेराइट मृदा उड़ीसा के पास, पश्चिमी घाट में यहाँ लेटेराइट मृदा, तमिलनाडु यहाँ लेटेराइट मृदा और पूर्वी पहाड़ियाँ यहाँ लेटेराइट मृदा होती है। और पर्वतीय मृदा जो है ये लद्दाख और हिमालय के बाद साइड में होता है। यहाँ मध्य प्रदेश सतपुड़ा के पहाड़ी में जो है पर्वतीय मृदा होती है और अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ देख सकते हैं कि पर्वतीय मृदा है। लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा, भारत में विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक होता है और अधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में नमी खत्म हो जाती है और नमक बच जाता है, और जिस मृदा में नमक की प्रचुरता हो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लवणीय मृदा, जब मृदा में क्षारीय अवस्थिति बढ़ जाए उस मृदा को लवणीय मृदा कहते हैं। पीट मृदा, दलदली मृदा या बोग मृदा, तो यह खास प्रकार की मृदा है जो भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां आर्द्र भूमि है, जो पानी में डूब रहे हैं। हिमालय के गिरिपद के पास उत्तर पूर्वी राज्य भारत का डेल्टाई क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ शीतोष्ण सदाबहार और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण सदाबहार वन को काटकर मनुष्य यहाँ कृषि हेतु भूमि बनाते हैं, जहाँ पर ये चावल, गन्ना और गेहूं मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। भारत में 8 प्रकार की मृदा
के नाम से जाना जाता है। और यूएसए में जो है भारत के 7 ही प्रकार के मृदा को जाना जाता है। यूएसए के परिभाषा अनुसार भारत की मृदा को लगभग 7 भागों में बांटा गया है। जो पहला आप देख सकते हैं, इनसेप्टिक सोल, एंटीसोल 28%, एल्फासोल 13%, वर्टिसोल 8%, एरिडीसोल 4%, अल्टीसोल 2%, मोलिसोल 0.40%। अन्य। थैंक्स।